ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक टाइमलेस रीडिंग। इसका मतलब जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे या ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उसके नेक्स्ट 30 डेज 30 दिन आपके लिए क्या संदेश ला रहे हैं, क्या एनर्जीज आपको प्रभावित करेंगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम कुछ इस तरह के मैसेजेस आज देखेंगे। तो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कोई भी एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर सकता है जो आपको लाइफ में डिसीजंस बेटर लेने में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको सचेत कर सकता है कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रिचुअल कर लेते हैं साउंड हीलिंग से। तो जैसे जैसे ये साउंड आपके आसपास घूमेगी, आपको ये फील करना है कि आपका नेगेटिव ऑरा क्लीन हो रहा है और पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर एंटर हो रही हैं। आई होप आपकी नेगेटिव ऊर्जा से आपको रिलीफ मिल रहा हो इस साउंड से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग। आप जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड में बिलीव करते हैं, उनका ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है तो उसको भी आप मन में दोहरा सकते हैं। कोई इच्छा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी अपने मन में उस चीज़ को दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करेंगे। आपकी रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट और रेजोनेट आपके साथ करने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भोले बाबा के भक्त हैं वो हर हर महादेव भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए माँ सरस्वती का ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। पता है यूनिवर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, मैं ये देख पा रही हूँ कि फॉर नेक्स्ट 30 डेज कुछ लोग काफी परेशान हो सकते हैं। ये परेशानी का कारण आपके काम का ना पूरा होना भी हो सकता है। आपकी जो इच्छाएं थी वो जो पूरी नहीं हुई है, आप उससे काफी डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। आप अपने आप से ना काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको उस लेवल पे नहीं मिली है जिसकी वजह से आप थोड़ा अपसेट फील कर सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा अपसेट होने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ये देख पा रहे हैं जैसे आप ये येलो लाइट, डिवाइन लाइट, ये आपके साथ है। और आपको इन अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। अपनी एनर्जीज को आप बचा के रखें। 5 नंबर का कार्ड है। अपनी थोड़ी आप ये शायद कई लोगों के साथ ना टेक्नोलॉजिकल एरर भी हो सकता है। कईयों के शायद दांत में दर्द हो जाए, या आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं आप वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से भी आप गुस्से में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आपको आपको इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। अम, उस वजह से ना आप एक तरीके से नेगेटिव होने लग जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये तो चीज़ें लाइफ में आनी जानी होती है, उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और आपकी जिस भी आप भगवान में बिलीव करते हैं, जिस भी आप धर्म से हैं, आप आपके जो
शक्तियाँ हैं, वो स्पिरिट्स हैं, वो आपके आपके साथ हैं। वो आपके सुख में भी आपके साथ हैं, वो आपके दुःख में भी आपके साथ हैं। तो इस चीज़ को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कि चलो जो भी है, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका सब कुछ आपके साथ है। तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले 30 दिनों में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके ऊपर अगर कोई चीज़, कोई कष्ट आ रहा है, तो उस चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर उसको बर्डन मत समझिए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाएँगे, आप उस इमोशन से बाहर निकल जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। आपको अगर मन करे ना, तो आप ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए उस टाइम पे जब आपको बहुत दुखी फील हो, जो सच में आप जिनके साथ कनेक्ट फील करते हो, जिनके साथ आप खुश रहते हो बात करते हुए, जिनको, या फिर आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको सच में करना पसंद है। आप कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो, मोटिवेटेड फील हो, इंस्पिरेशन आपको उससे मिले। क्योंकि आपको ना अगले 30 दिन के लिए थोड़ा-सा अपने आप को ना, खुद ही आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। वाया यूट्यूब, वाया सोशल मीडिया, या किसी से आप मिलके अगर आपको लगता है कि आप मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, तो आप वो कीजिए। बुक्स पढ़िए, आप परमात्मा से और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअली, रिलिजियसली आपको जो आपके मन को शांत करता है, आप वो कीजिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके फ़ेवर में नहीं है, जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ओके, इसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? आप थोड़े दिन का ब्रेक लेके आप कहीं पहाड़ पे जाके घूम सकते हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको अच्छा लगता है। कई लोगों को बीचेस अच्छे लगते हैं, कई लोगों को माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, कई लोगों को फॉरेस्ट एरियाज़ अच्छे लगते हैं। आपका जैसा भी मन करे, आप घूम के आएँ। आप उन लोगों से अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट करें इस टाइम पे, ताकि आपकी एनर्जी बच सके, जो आपको लगता है कि आपकी वाइब के लिए, आपकी आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी शांति के लिए अच्छे नहीं हैं। उन लोगों से अपने अपने आप की एक दूरी बना लीजिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, उस घर में आपको रहना ही पड़ रहा है, कभी-कभी क्या होता है, हम जिस रिश्ते में होते हैं, वो रिश्ता बन तो जाता है, लेकिन आप मेंटली उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो रिश्ता ही, वो घर ही आपके लिए बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ ऐसे सिचुएशन में आपका अलग होके रहना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो ऐसे में आप वहाँ रहते हुए भी अपने आप को कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्कनेक्ट रहने की। आप जितनी सिर्फ़ ज़रूरत की बातें ही करें, आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बस आप उसको निभाइए, और अपनी बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। बट उस एक पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालिए, जो पैटर्न आपको डिस्टर्ब करता है, जो पैटर्न आपको इरिटेट करता है, जो पैटर्न आपको आपकी वर्थ फ़ील नहीं होने देता है। आप शायद उस चीज़ से भी परेशान हैं कि लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी आप बहुत डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं। आपको इन 30 दिनों के लिए अपने आप को थोड़ा-सा मी टाइम देना है, सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव ऐसे नहीं कि बस अपना मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, आपको अंदर मन से अपने आप से प्यार करना है। आपको अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है, अपना आत्मज्ञान आपको बढ़ाना है, जो आपको एक्चुअली रियल खुशी देगा, रियल फ्रीडम देगा। आपको वो एक ऐसे स्टेट में ले जाने में हेल्प करेगा जहाँ एक इंसान सुख-दुःख के भी परे हो जाता है। उसके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती कि किसने उसको दुःख पहुँचाया है, किसने उसको, उसके लिए एक उसकी खुशी का कारण क्या बन रहा है। आप एक स्टेबल एनर्जीज़ में आते हैं तब। तब आप एक्चुअली अपने पे काम करना शुरू करते हैं।
ठीक है, तो सेकंड मैसेज बहुत स्ट्रांग है, इसको क्लेम कर लीजिए। आपको उन लोगों से दूरी बना के रखनी है जो आपकी नेगेटिव आपको नेगेटिव कर देते हैं, आपकी पॉजिटिविटी बिल्कुल चूस लेते हैं। उन लोगों से आपको दूर रहना है। वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, माइंड यू। जरूरी नहीं है जो जिसको आपने अपना बेस्ट, अपना सबसे प्रिय परम मित्र समझ रखा है, वो आपका भला ही सोचता हो। ये दुनिया बहुत तरह के रंगों से बनी हुई है। आप सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए। आप सिर्फ अपने मन की शांति को लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप बहुत ही सेल्फिश हो जाएं। आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे दुनिया के साथ रहते हुए भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मांड की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। तभी आप शायद इस जो दुख सुख का जंजाल है ना, आप उससे निकल पाएंगे और आपको एक्चुअल मन की शांति मिलेगी। कोई चीज मिल रही है तो आप खुश हो जा रहे हो, बहुत खुश हो जा रहे हो। नहीं मिल रही है तो आप इतने अपसेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि जिंदगी तो खत्म हो गई है, मैं क्या ही, मेरा एक ही तो सपना था वो भी पूरा नहीं हुआ, मैं क्या ही करूंगा जी के, या करूंगी जी के। ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर आपको जो आप चाहते हो, जिस टाइम पे चाहते हो, अगर वो आपको नहीं मिल रही है ना, तो उस चीज को आप सेलिब्रेट कीजिए। आप खुशियां मनाइए। आप एक्चुअली अपने उस जो हार हुई है ना आपकी, आपके मन की जो हार, अब उसको सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि एक्चुअली में अब आप रेडी हो रहे हैं बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप उस हार में लो फील करते हैं, वाइब्रेशन अपनी बिल्कुल डाउन कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो जो आपको एक्चुअली मिलना था ना, उस हार से सीख के, उस लेसन को सीख के, वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो ये आप बात गांठ बांध के आप इस चीज को रख लीजिए कि जब भी आपके जीवन में हार मिल रही है ना आपको, आप प्रिपेयर हो रहे हो बड़ी चीजों के लिए। तो जब भी आपको हार मिले, आप उसको सेलिब्रेट करो। मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं अगर मुझे कोई किसी चीज़ की सक्सेस मिलती है, मुझे उसकी खुशी कम, अगर मुझे क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, डाउन्स ही ज़्यादा देखे हैं, तो मैं अब उस चीज़ को ना मैं उस चीज़ से ना लड़ना सीख गई हूँ। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक्चुअली सीख गई हूँ कि शून्य मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। एक्चुअली आज जो मैं हूँ, मैं उस शून्य की वजह से ही हूँ। मैं उस परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटफुल होती हूँ कि ये दुख मेरी लाइफ में आए, वो लोग मेरी लाइफ में आए जिसने कभी मेरी वैल्यू नहीं करी, मुझे हमेशा कमज़ोर समझा। क्योंकि उनके ऐसा करने से मैंने अपने आप पर और काम किया। मुझे पता है मेरा टैलेंट क्या है, मुझे पता है मैं क्या हूँ, बट समटाइम्स आपकी किस्मत में वो चीज़ें नहीं होती हो जो आप प्लान करके बैठे हो। उसका फायदा उठाता है सामने वाला इंसान। वो आपका मजाक बनाने लगता है। वो उसको लगता है कि अरे क्या ही करेगी ये लाइफ में, ये तो बार बार इस ये, क्योंकि वो तो ऊपर ऊपर चीजें देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ उस चीज के लिए। तो इसलिए अब मैंने सीख लिया है कि हार को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इंजॉय करती हूँ और प्रिपेयर करती हूँ अपने आप को बड़ी चीजों के लिए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप दुखी मत होइए और अपने 30 डेज को आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ रहे हैं। ठीक है, आपको सीखना है, लड़ना है और बड़ी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। वाओ वाओ गाइस, यू आर सो लकी बिकॉज इन 30 दिनों में आपको डेफिनेटली आप कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई ना, कि आप सीखेंगे कि कैसे दुख को भी आपने अपना जश्न का रीजन बनाना है। आप शायद उस चीज को सीख पाएंगे जो ब्रह्मांड आपको सिखाना चाह रहा है। आप उस वजह से एक्चुअली अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपने आप को समझेंगे। आप आपका जो सेलिब्रेशन होगा ना, वो धूम धड़ाके वाला नहीं होगा, बस साइलेंस में होगा। वो परमात्मा के साथ आप उस चीज को एंजॉय करोगे। उनके साथ आप कम्युनिकेट, आपको लिटरली लगने लगेगा कि वो आपकी सुन रहे हैं और आप उन्हें सुना रहे हो, वो आपकी सुन रहे हैं। आपको ऐसा फील होने लगेगा। आप एक्चुअली मतलब एक इतनी प्यारी सोल बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो शायद कहीं ना कहीं
आपने इमेजिन किया हो, लेकिन इस शोर भरी दुनिया में उस चीज़ में आप गुम हो गए। लेकिन आपको कहीं न कहीं पता है कि आपके अंदर एक बहुत प्यारी सोल है। तभी तो आप इस तरह की वीडियोज़ को देखते हैं, तभी तो आप जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आप को स्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपकी एक तरीके से ना एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ 2 लोग आपकी और लाइफ में ऐसे आएँगे इन 30 दिनों में, जो आपको और ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अपलिफ्ट करेंगे। आप तीनों का जो दोस्ती बनेगी, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो एक गुरु, एक शिष्य का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा। आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाएगा कि आपको आपको ऐसी दुनिया दिखेगी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की थी। सो ये 30 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँचते हैं, तो समझ लेना उसके नेक्स्ट 30 डेज़ आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने वाले हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना गाइज़, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना, आप उस सांसारिक जो चक्र होता है ना सुख-दुःख का, उससे आप ऊपर आ पाएँगे। आपकी वो जो इनर ब्यूटी होगी ना, वो लोगों को दिखने शुरू होगी। जो लोग आपको अभी तक समझ नहीं पाए थे, वो कहीं न कहीं आपको चुपके-चुपके ना आपको आइडल मानना शुरू कर देंगे। आपको डिज़ायर करेंगे कि ये काश मेरे से थोड़ी देर बात कर ले, काश ये मेरे को थोड़ा-सा टाइम दे दे। जो पहले आपको इग्नोर करते थे, आप पे ध्यान भी नहीं देते थे, आप उनके पीछे भागते रहते थे, वो लोग आपको अब आपके पीछे, ये लव के केस में भी हो सकता है कि जो इंसान आपको इग्नोर करता था, आपको अपने आस-पास भी नहीं आने देता था, वो इंसान अब आपके पीछे भागेगा। क्योंकि वो जो आपकी एनर्जी अब क्रिएट होने वाली है ना, वो उसको अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि जब आप चीज़ें के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, क्योंकि आप इस चीज़ सीख जाओगे कि कैसे किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। तो तो ही एक्चुअली आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। जो आपके लिए अच्छा होता है, वो आप अट्रैक्ट करते हैं। अगेन 5 नंबर का कार्ड आया है। इमोशनली आप अपने आप को बहुत बैलेंस्ड फ़ील करना शुरू कर देंगे। आपको समझ में आने लग जाएगा क्या कौन आपके साथ सही है, कौन गलत है, और साथ ही साथ आप जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, आप उसके लिए आप बहुत देख पा रहे हैं। जैसे आप ये जो लेडी है इस भवन में भी बहुत चिल बैठी हुई है, बहुत आराम से बैठी हुई है। आपके साथ भी यही होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएँगी ना, आप बहुत आपको बोलेगा ठीक है यार, तेरे को भी आना है, आजा, मैं निपट लूँगा या निपट लूँगी। आपके लिए अब आगे आने वाले 30 दिन में आप इतने प्रिपेयर्ड हो जाएँगे लाइफ को लेके कि कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में आएगी ना, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चुटकियों में सॉल्व नहीं कर पाएँगे तो आप अपने आप को एक्चुअली बहुत ही फ़ियरलेसली आप उस प्रॉब्लम को फ़ेस करेंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में या लव रिलेशन प्रॉब्लम में, मैरिज में, आप कोई भी प्रॉब्लम को इतने कामली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि सामने वाला देखता रह जाएगा कि अरे इसका इस इतनी बड़ी दिक्कत जो हमको इतनी बड़ी लग रही है, वो इस इंसान को बिल्कुल मामूली सी फील हो रही है। ऐसा कैसे? इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया इस इंसान के अंदर? वो चेंज आपको समाज में वैल्यू दिलाएगा, आपकी अपनी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बननी शुरू हो जाएगी। मैं उस एनर्जी को फ़ील कर पा रही हूँ कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है और आप बहुत शांति से उस मुसीबत को सॉल्व करते हैं और एक्चुअली उसका राइट सॉल्यूशन भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 चीज़ें ट्राई करी तो कोई एक चीज़ हिट हो गई, नहीं। आप उस शांत मन से उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालेंगे, वो एक्चुअली में उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपका तो परमात्मा के साथ कनेक्शन बन गया ना, अब तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे।
तो इस तरह की आप एनर्जीज में रहेंगे अगर आपने अपने इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया कि जो दुख आएगा अगले 30 दिन में उसको लेके आपने फ्लक्चुएट नहीं होना कि अरे भाई इतना दुख कैसे आ गया, इतना दुख कैसे आ गया। नहीं, लर्न करो, उस दुख को अप्रिशिएट करो, खुश हो, परमात्मा को थैंक्स करो कि फाइनली आपने मुझे सच्चाइयों का से सामना करवाया आपको। वो लेकिन जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा आपको ये प्रॉमिस अपने आप से करना है कि उन मिस्टेक्स में आप दोबारा नहीं पड़ेंगे, तभी तो वो लेसन लर्न होगा ना। अगर आप मिस्टेक्स दोबारा फिर से वही करेंगे तो क्या फायदा उस लेसन लर्न का। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। वाओ वाओ वाओ, फाइनली आपके लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, एक कामनेस आएगी, पीस आएगी, बैलेंस आएगा। आप नेचर, उस परमात्मा के साथ एक सिंक में आ जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। आपका कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड आपको लिटरली हेल्प करने लगेगा आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने में। आप पैनिक नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में, आप इमोशनली स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के, कि आपकी प्रकृति के अनुकूल हो वो डिसीजन, आपके गोल्स के साथ रेजोनेट करता हो वो डिसीजन, आपकी फैमिली के लिए वो डिसीजन अच्छा हो। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ अपना ना सोच के एक तरीके से ओवरऑल सोल्यूशन निकालेगा जो सबके हित में होगा, जिसकी वजह से जो रिश्ते खराब थे वो रिश्ते प्यारे होने शुरू हो जाएंगे। लव नहीं आ रहा था आपके लाइफ में, लव आने लगेगा आपकी लाइफ में। लोग आपके फैन बनने शुरू हो जाएंगे, आपके फैन फॉलोइंग तरीके से बढ़ने, आपको लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। क्योंकि दुनिया में ना बहुत तरीके के मतलब नेगेटिव लोग हैं, लेकिन जब उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा दिखती है ना तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं अपने आप को हील करना, क्लीन करना, अपने आप को उस नेगेटिविटी के जंजाल से निकालना चाहते हैं। तो वो जो ऊर्जा उनको आप में दिखेगी ना, वो उससे अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे हेल्प के लिए। और आप इतने इनेबल हो जाएंगे उस टाइम तक कि आप सच में लोगों की मदद कर पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि आप लोगों की मदद करें। तो ये 30 दिन जब भी आप इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं, ये नेक्स्ट 30 डेज आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक ऐसे इंसान में, एक स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड इंसान में, जो खुद की तो मदद कर ही पा रहा है, बाकी समाज की भी हेल्प कर पा रहा है। प्रकृति के साथ आप रेजोनेट करेंगे, आप परमात्मा के साथ रेजोनेट कर पाएंगे, आप अपनी आत्मा के साथ रेजोनेट कर पाएंगे, जो आपके लिए इतने अमेजिंग सॉल्यूशंस देगा ना लाइफ को लेके कि आप खुद चौकन्ने हो, मतलब भौचक्के हो जाएंगे कि वाओ, ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि परमात्मा की एनर्जी, वाइब्रेशंस हमारी सोच के तो बहुत ही परे है। हमें नहीं पता कि वो अचानक से ये सब कैसे दे देता है, पर देता है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, जो मेहनत करता है, जो सच्चा होता है, जो कर्म पे फोकस करता है, जो ढोंगबाजी नहीं करता, जो दिल से प्यारा इंसान होता है, उसी के ही परमात्मा हेल्प करते हैं। आई होप, सच में मैं चाहती हूँ कि ये 30 दिन आप लोगों की लाइफ की कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मिंग डेज बन जाए, और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा बने जो जिसको देख के लोग खुद वो भी हील्ड फील करें, सो दैट धीरे 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 ये दुनिया एक प्यारी दुनिया बने, एक हील्ड, सेल्फ हील्ड इंसान सब बन जाए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।